67th बीपीएससी जो 8 मई 2022 को हुआ था, संयोगवश वो परीक्षा कैंसिल हो गया। उसके 10 मैथ्स के क्वेश्चन आए थे। हम लोग उस मैथ्स के क्वेश्चन को हम लोग बनाने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन था कि ए ट्रेन इज 110 मीटर लॉन्ग, इज ट्रेवलिंग of 58 किलोमीटर पर आवर, द टाइम इन विच इट विल पास ए पैसर बाय वॉकिंग एट 4 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। मतलब 110 मीटर लंबी एक ट्रेन है और ट्रेन का स्पीड दिया है 58 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही है। कितने समय में यह एक राहगीर को, जो कि उसी दिशा में जा रही है, मतलब मान लेना ट्रेन अगर इस दिशा में जा रही है तो राहगीर भी इसी दिशा में जा रहा है। ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है 58 किलोमीटर पर आवर, राहगीर का स्पीड दिया है 4 किलोमीटर पर आवर। कहता है यह उसी दिशा में जा रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है, तो कितने देर में राहगीर को पार कर जाएगी। अब देखिए ट्रेन का लंबाई दिया है, अगर किसी राहगीर को अगर ट्रेन को पार करना है तो इसको अपने लंबाई के बराबर दूरी को तय करना है। ट्रेन का लंबाई दिया है 110 मीटर, मतलब इस राहगीर को पार करने के लिए इस ट्रेन को कुल दूरी जो तय करनी है वह 110 मीटर की दूरी तय करनी है, मतलब डिस्टेंस बराबर कुल 110 मीटर हो गया। अब यहाँ ट्रेन भी उसी दिशा में जा रही है और राहगीर भी उसी दिशा में जा रहा है, तो यहाँ रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल का कॉन्सेप्ट लगेगा। सापेक्ष चाल कहता है कि अगर दोनों एक ही दिशा में जा रहा है तो इसका स्पीड x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होता है, और दोनों अगर विपरीत दिशा में जा रहा है, मतलब ट्रेन इधर जा रहा है और राहगीर इस तरफ से आ रहा है, तो यह स्पीड x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होता है। तो यहाँ रिलेटिव स्पीड इसका निकलेगा, रिलेटिव स्पीड निकलेगा 58 माइनस 4 बराबर 54 किलोमीटर पर आवर। यह स्पीड आ गया। अब हम डिस्टेंस में जानते हैं टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम बराबर हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे तो हमको आंसर आ जाएगा। लेकिन करना क्या है कि ये डिस्टेंस जो है वो मीटर में है और स्पीड जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो हम फॉर्मूला तभी लगा सकते हैं जब दोनों सेम यूनिट में होगा। तो इसको मीटर में इसको किलोमीटर में बदलने से अच्छा है स्पीड को हम लोग मीटर में बदल जाए। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब हम जानते हैं कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 18 तिरका 54, 3 से गुना कर दिए तो ये भी 3 टाइम्स हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये 54 किलोमीटर जो है वह 15 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अब हमको टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड फार्मूला लगा देना है। तो टाइम बराबर डिस्टेंस है 110 और स्पीड है 15। तो ये इसको जब सॉल्व कर देंगे हम लोग 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 तेई 15, मतलब 22/3, मतलब 7×1/3, 7 सही 1/3 सेकेंड। तो इसका ऑप्शन नंबर सी 7/1/3 इसका आंसर हो जाएगा। कहता है द वैल्यू ऑफ कंटिन्यूड फ्रैक्शन 2 - 1 1/2 - 1/2 - 1/2 डॉट 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 टू इन्फिनिटी। मतलब वितत भिन्न का मान क्या होगा, 2 - 1/2 - 1/2। ऑप्शन दिया है 1 - 1, 2 और 0। तो इसका भिन्न मान निकालने के लिए हम लोग को कुछ नहीं करना, बहुत आसान क्वेश्चन है। हम लोग ये इन्फिनिटी तक जाता है तो 2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 डॉट 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 1/... इन्फिनिटी तक जाता। तो इसको हम लोग मान लेते हैं बराबर x। तो ये हो जाएगा। अब इन्फिनिटी से हम लोग कुछ भी ले ले या कुछ भी जोड़ दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इन्फिनिटी में अगर हम x जोड़ देते हैं, इन्फिनिटी से x घटा लेते हैं तो उसके मान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इसको हम मान लेते हैं 2 - x इक्वल्स टू 2 - 1/x इक्वल्स टू x। अब देखिए इतना वाले हिस्सा को हम लोग x मान लिए और इसको ऐसे ही छोड़ दिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x - 1/x बराबर x। तो ये हो जाएगा 2x - 1 बराबर x²।
तो ये हो जाएगा, इसको बराबर के उस तरफ ले जाते हैं, 2x माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। अब इसको तोड़ देंगे हम लोग इसको तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 बराबर 0। ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो इसका मतलब x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। हमारा आंसर आ गया x बराबर 1। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 200 एंड 600 आर डिविजिबल बाई 4, 5 एंड 6। 200 और 600 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित है। ऑप्शन है 4, 5, 6 और 8। तो ये भी आसान क्वेश्चन है। हम लोग क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, 4, 5 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम अगर निकालेंगे हम लोग 4, 5 और 6 का, तो एलसीएम आएगा 60। इसको बनाने का 3-4 तरीका है। तो इसमें हम लोग बनाएंगे कि 600 बटा 60 माइनस 200 बटा 60। तो ये आ जाएगा 10 माइनस 6 तिरका 18। केवल इंटीजर्स हम लोग लेंगे, फ्रैक्शन हम लोग नहीं लेंगे, तो ये आएगा 60। लेकिन चूंकि क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, 200 और 600 के बीच में तो ये 600 पूर्णतः कट जाता है। अगर अपर लिमिट पूर्णतः कट जाता है तो हमको इसमें से एक को माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6। या दूसरा तरीका है कि आप 60 का मल्टीपल लिख लीजिए। 60 का मल्टीपल लिखेगा तो क्या आएगा, 240, 300, 360, 420। ठीक है, आगे बढ़िएगा तो 480। ठीक है, उसके बाद 60 और जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 540 और 600। तो कितना संख्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और चूंकि 600 के बीच में है, अपर लिमिट है, तो ये नहीं आएगा, तो ये 6 संख्याएं होंगी। तो आप जैसे मर्जी वैसे बना सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, हम लोग प्रश्न दिया हुआ है कि द पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 52 मीटर एंड इट्स शॉर्टर डायगोनल इज 10 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गर डायगोनल। एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर। समचतुर्भुज क्या होता है, तो वर्ग, अगर वर्ग जिसका चारों भुजा बराबर हो, ठीक है, इसका चारों भुजा बराबर होता है और इसका सारा कोण 90 डिग्री होता है। ये जो होता है स्क्वायर होता है, वर्ग होता है। अगर इसी को एक मुक्का मार दीजिए तो ये बन जाएगा समचतुर्भुज। अब क्या हो गया कि साइड तो सारा इक्वल है, लेकिन एंगल 90 डिग्री नहीं है। ये एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं, लेकिन इसका एक प्रॉपर्टी होता है कि इसका विकर्ण आपस में समद्विभाजित करता है। ठीक है ना, बाइसेक्ट करता है। दूसरा कि विकर्ण जहाँ बाइसेक्ट करता है वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका परिमाप 52 मीटर है, पेरीमीटर 52 मीटर है, तो P इक्वल्स टू 52 मीटर दिया है। और पेरीमीटर चूँकि चारों भुजा बराबर है, तो पेरीमीटर जो वर्ग का परिमाप होता है वही इसका भी परिमाप होता है। मतलब 4A बराबर 52 मीटर, मतलब A बराबर 52 बटा 4 बराबर 13 मीटर। तो इसका मतलब इसका जो एक साइड है, सारा साइड 13, 13, 13, 13 होगा। अब कहता है कि इसका छोटा डायगोनल 10 मीटर है। तो आपको क्या पता है कि अभी डायगोनल जब आपस में काटता है तो एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब ये जो होगा लंबाई, ये 5 होगा और ये 13 होगा। और इसका लंबाई हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है, ये 5 है। तो ये क्या हो जाएगा, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर। तो मान ले 5 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 13 स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर 169 माइनस 25 बराबर 144। तो बी बराबर हो जाएगा √144, मतलब 12 मीटर। तो इसका लंबाई जो हमको आएगा वो होगा 12 मीटर। और चूँकि समद्विभाजित करता है तो इस विकर्ण का कुल लंबाई होगा 12 प्लस 12 बराबर 24 मीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है, ये 24 मीटर दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, रेस ऑफ 100 मीटर,
क्योंकि अब रेस का क्वेश्चन कहीं नहीं पूछता है, लेकिन आयोग है, कुछ भी हो सकता है। बिहार और प्यार में सब कुछ जायज़ है। तो बिहार है, बीपीएससी है। इन अ रेस ऑफ 100 मीटर ए रन्स एट 8 किलोमीटर पर आवर। इफ ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 4 मीटर एंड स्टिल बीट्स हिम बाय 15 सेकेंड, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ बी। हिंदी में है कि 100 मीटर की एक दौड़ में ए 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से दौड़ता है और ए बी को 4 मीटर का स्टार्ट देता है। देखिए 4 मीटर का स्टार्ट देने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक अगर 100 मीटर का रेस है, यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर का रेस है और ए बी को 4 मीटर का स्टार्ट देता है, इसका मतलब है कि ए यहाँ से दौड़ेगा और बी 4 मीटर बाद से दौड़ेगा, मतलब बी जो दौड़ेगा वो 96 मीटर ही दौड़ेगा। ठीक है। कहता है यदि ए बी को 4 मीटर की शुरुआत देता है और फिर उसे 15 सेकेंड से हरा देता है, मतलब कि ए जितना देर में रेस कंप्लीट करता है उससे 15 सेकेंड ज़्यादा बी को लगता है। तो कहता है बी की गति क्या है। तो अब यहाँ देखेंगे ए का स्पीड दिया है, ए का स्पीड दिया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। और दूरी कितना है 100 मीटर, 100 मीटर का रेस लगा हुआ है। तो ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं 5/18 से गुना कर लेंगे, तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। तो क्यों गुना करेंगे, क्योंकि हमको इससे ए का टाइम आ जाएगा और जैसे ए का टाइम आ जाएगा हम उसमें 15 सेकेंड जोड़ देंगे तो हमको बी का टाइम आ जाएगा। तो ए को लगा समय कितना हो जाएगा, दूरी बटा चाल 8 गुना 5/18, तो ये हो जाएगा 100/8 गुना 5 गुना 18। इसको काट दीजिए, 25 चौका 100, 4 दूना 8, सॉरी 25 चौका 100, 4 दूना 8 और 50 25, 9 दूना 18। तो इसको लगेगा 45 सेकेंड। ए को लगेगा इस दौड़ को पूरा करने में 45 सेकेंड। अब बी को 15 सेकेंड ज़्यादा लगता है, तो बी को कितना समय लग जाएगा, बी को लग जाएगा ए प्लस 15 सेकेंड। तो ए को लगता है 45 सेकेंड प्लस 15 सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा 60 सेकेंड। अब ए बी 96 मीटर का दौड़ 60 सेकेंड में पूरा कर लेता है, तो इसका स्पीड क्या होगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हो जाएगा 96/60। ये इसका स्पीड होगा जो कि मीटर प्रति सेकेंड में आपको आएगा, मीटर पर सेकेंड में आएगा। अब इसी को हम लोग को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो ये हो जाएगा 96/60 गुना 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम लोग काट लेते हैं, 4 दूना 8 48, ये हो गया 30, ये हो गया 24, ये हो गया 15, 5 तिहाई 15, 6 5 तिहाई 15, 6 तिरका 18। तो ये हो गया 24 गुना 6, 24 गुना 6/25, 24 गुना 6/25। तो ये आपको लगभग आ जाएगा, कितना आ जाएगा, सॉरी 24 गुना 6 है ना, 24 गुना 6, इसको गुना कर देंगे तो 6 चौका 24, 6 दूना 12, 13 14, 144/25, 25 से भागा देंगे, 25 छक 150, तो 5 पॉइंट समथिंग मतलब 5.76 किलोमीटर पर आवर। द वैल्यू ऑफ log √2 32 इज, log √2 32 का मान क्या होगा, ऑप्शन है 5/2, 5, 10, 1/10, नॉन ऑफ द। अगर इसके बारे में नहीं जानते हैं तो एग्ज़ाम में कभी भी इस क्वेश्चन को छेड़े नहीं, ठीक है। जानते हैं तो ज़रूर बनाएं, ठीक है। पहले ही क्वेश्चन में, इससे पहले वाले रेस वाले क्वेश्चन में बोले थे बिहार है, कुछ भी हो सकता है। लॉग भी अब लगभग अर्थमेटिक में नहीं पूछा जाता है, किसी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता। चलिए, इसको बनाने के लिए हमको 2 थ्योरी लगाना होगा। इसमें लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है कि log a b का मतलब होता है log a अपॉन log b। तो दिया हुआ है log √2 32, तो ये हो जाएगा log
32 अपॉन लॉग रूट 2। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसमें दूसरा एक लॉग का प्रॉपर्टी होता है, लॉग ए का पावर बी बराबर होता है बी लॉग ए। लॉग ए का पावर बी बराबर होता है बी लॉग ए। तो अब इसको हम लिखेंगे तो log 2 का पावर, इसको लिख सकते हैं 5 अपॉन log 2 का पावर 1/2। तो ये लिखाएगा 5 log 2 अपॉन 1/2 log 2। अब ये log 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 1/2 बराबर 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है ए क्लॉक इज सेट राइट एट 8 AM, द क्लॉक गेन्स 10 मिनट इन 24 आवर्स। कहने का मतलब है कि जो घड़ी है वो ख़राब घड़ी है, वो 24 घंटा में 10 मिनट गेन कर जाती है, मतलब 10 मिनट बढ़ जाता है। तो अगर सही घड़ी होगा और राइट वॉच होगा तो इसमें अगर 24 घंटा बाद 8 बजेगा तो इस घड़ी में, रॉन्ग घड़ी में 8:10 होगा। कहने का यही मतलब है। व्हाट विल बी द टाइम व्हेन द क्लॉक इंडिकेट्स 1 PM ऑन द फॉलोइंग डे, ऑन द अदर डे। फॉलोइंग डे नहीं होगा, अदर डे है, मतलब एक दिन के बाद। मतलब हिंदी में देखते हैं कि एक घड़ी सुबह ठीक 8 बजे सेट की जाती है, घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। सही समय क्या होगा जब दूसरे दिन घड़ी 1 बजे अपराह्न को इंगित करती है। मतलब आपको बताना है ये जो रॉन्ग वॉच है या दूसरे दिन, मतलब 24 घंटा के बाद 1 बजे अगर आपको टाइम बताती है 1 बज रहा है, तो उस समय सही घड़ी में क्या इंगित कर रहा होगा। तो ये क्वेश्चन आपको आता हो चाहे नहीं आता हो, अगर आप इसको ढंग से पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपसे बिना कुछ किए हुए बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? तो कहता है कि गलत जो घड़ी है वो 10 मिनट फास्ट हो जाता है 24 घंटा में, और गलत घड़ी 1 बज रहा है, गलत घड़ी में 1 बज रहा है, 24 घंटा के बाद जो 1 बज रहा है दूसरे दिन, उसमें वो 1 बज रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो सही घड़ी है वो तो कम से कम 10 मिनट पहले होगा 24 घंटा में, मतलब 12:50 हो रहा होगा, 12:50 हो रहा होगा। और 24 घंटा 1 बजे तक, 8 बजे से लेकर 1 बजे तक, 8 4 12, 5 घंटा है, 5 घंटा है, लगभग 5 घंटा है। तो 5 घंटा में तो वो 10:50 से भी थोड़ा सा पहले होगा। अब सारा ऑप्शन में अगर आप देखिएगा तो ऑप्शन बी को छोड़ के कोई भी ऑप्शन नहीं है जो 1 बजे से पहले को इंडिकेट करता हो। 12 बजे तो चूंकि होगा ही नहीं, 1 घंटा तो स्लो। 24 घंटा में जब 10 मिनट फास्ट हो रहा है तो 1 बजेगा तो 12:50 होगा ना, 1 घंटा तो पहले हो नहीं सकता है। और इनमें से कोई नहीं है, और मोर देन 2 इसका तो कोई सवाल ही नहीं होता। खैर, इसको बनाएंगे कैसे, इसको देखते हैं। तो अगर सही घड़ी 24 घंटा इंडिकेट करता है तो गलत घड़ी क्या दिखाएगा? गलत घड़ी 10 मिनट फास्ट है। 10 मिनट का मतलब क्या हुआ? 10/60 घंटा, मतलब 1/6 घंटा ज़्यादा दिखाएगा। तो सही घड़ी में 24 + 1/6 मतलब कितना हो गया? 24 छक 144 + 1/6 मतलब 145/6 घंटा दिखाएगा। ठीक है, तो 145/6 घंटा दिखाएगा। कब? जब 24 घंटा में होता है। सही घड़ी ये 145/6 दिखाता है, तो सही घड़ी दिखाता है 24 घंटा। तो ये 1 घंटा दिखाएगा, तो सही घड़ी क्या दिखाएगा? 144/145 × 6। अब टोटल टाइम कितना है अगले दिन 1 बजे तक? तो 8 बजे से 8 बजे तक 24 घंटा, अब फिर 8 बजे से लेके 1 बजे तक, तो 8 4 12, 5 घंटा, मतलब कितना हो गया? 29 घंटा। तो 29 घंटा में सही घड़ी कितना दिखाएगा? 24/145 × 6 × 29, 9 × 5 = 45, 5 × 9 = 45, 5 × 10 = 4 14, 5 से ही कट जाएगा। तो इसको कितना हो जाएगा? 24 × 6 कर दीजिएगा। 24 × 6 कीजिएगा तो 144/5, मतलब कितना आएगा? 5 × 10, 5 × 10 40,
5 अठे 40, 5 अठे 40, तो बच गया 4, 4/5 घंटा, मतलब 28 घंटा। और इसको 4/5 को मिनट में बदलेगा तो 4/5 गुना 60, 12 चौका 48, मतलब 28 घंटा 48 मिनट जो होगा सही घड़ी। जब गलत घड़ी 29 घंटा दिखाएगा तो सही घड़ी 28 घंटा 48 मिनट दिखाएगा। तो 8 बजे में 28 घंटा 48 मिनट आप जोड़िएगा तो दोपहर का 12:48 होगा। ठीक है, इफ n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर देन 3 का पावर 4n माइनस 4 का पावर 3n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक हो तो 3 का पावर 4n माइनस 4 का पावर 3n हमेशा विभाज्य होगा 7, 17, 112, 145। अब चूंकि कहता है एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो नंबर के साथ एक खूबसूरती होता है कि कभी भी नंबर एक जैसा ही बिहेव करता है। अगर एक यहाँ रखने पे बिहेव जैसा करेगा, 2 भी रखने पे वैसा ही बिहेव करेगा, 2 लाख भी रखिएगा तो वैसा ही बिहेव करेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको कभी भी मिले तो सबसे छोटा वैसा नंबर आप मान लीजिए। तो यहाँ एनी पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव नंबर 1 से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4 से लेके इन्फिनिटी तक। तो हमको सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर क्या मान लेना है? 1 मान लेना है। तो हम 3, 4 का पावर n माइनस 4 का पावर 3n, n के जगह हम 1 पुट कर देंगे। तो 3, 4 इंटू 1 माइनस 4, 3 इंटू 1, तो ये हो गया 3 का पावर 4 माइनस 4 का पावर 3, और 3 का पावर 4 मतलब 81, और 4 का पावर 3 मतलब 64। तो 81, 4 चौका 16 चौका 64, तो 81 में से 64 को हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा 17। तो मतलब 17 ऐसा नंबर होगा जो इन सभी संख्याओं को विभाजित करेगा। ऑप्शन नंबर बी। अगर आप यहाँ पे 2 भी रखिएगा तो भी 17 का मल्टीपल ही आएगा, 3 भी रखिएगा तो भी 17 का मल्टीपल ही आएगा। तो बड़ा नंबर रखिएगा तो कैलकुलेशन भारी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम लोग को बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना है। जो नंबर देता है उसके मिनिमम नंबर को हम लोग को रख के इसको वेरीफाई कर लेना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स इज 25600 एंड सम ऑफ नंबर्स इज 1000। द नंबर आर, 2 संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर 256,000 है तथा इन संख्याओं का योग 1000 है, तो संख्याएं क्या होगी? तो कहता है कि मान लीजिए संख्या x और y है, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर कहता है 256,000। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 256,000, और x प्लस वाई बराबर 1000 दिया हुआ है, तो इसका मतलब x माइनस वाई बराबर 256,000 अपॉन 1000। तो 0,0,0,0,0 कैंसिल हो गया, तो x माइनस वाई बराबर 256 और x प्लस वाई बराबर 1000। तो इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर हो गया ना 1256, तो x बराबर हो जाएगा 628, तो y बराबर हो जाएगा 372। ठीक है। अगर आप इसी को सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व यहाँ तक अगर आपको समझ में आ रहा है 256, तो आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं कि यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से कि दोनों का जोड़ 1000, तो सब में 1000 है, लेकिन अंतर 256 होना चाहिए। तो 0 माइनस 0 6 होगा नहीं, तो ये आंसर होगा नहीं। इसमें भी 0 0 है, यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से ये आंसर नहीं होगा। इसमें है तो इसको अगर आप घटाइएगा तो 628 से 372 घटाइएगा तो आपको 256 हो जाएगा। तो इसका मतलब यही आपका आंसर। बाई सेलिंग 45 लेमन फॉर ₹40 ए मैन लूजेज 20%, हाउ शुड ही सेल फॉर ₹24 टू गेन 20% इन द ट्रांजेक्शन। 45 नींबू को 40 रुपये में बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ के लिए 24 रुपये में उसे कितना नींबू बेचना चाहिए? तो क्या होता है कि 40 रुपये में बेच रहा है, 20% घाटा का मतलब होता है कि सेलिंग परसेंट का 80% रिकवर होना हुआ। ठीक है, 20% घाटा का मतलब होता है कि उसको 80% मिल रहा है। अब 20% लाभ का मतलब हुआ कि उसको 120% चाहिए। तो अभी क्या दिया हुआ है, 80% बराबर है 40 रुपया, तो 120% बराबर हो जाएगा 60 रुपया। मतलब 60 रुपया में वो 45 नींबू अगर बेचेगा तो उसको 20% का फायदा होगा। तो 60 रुपया में देता है 45 नींबू, तो 1 रुपया में देगा 45/60 नींबू, तो 24 रुपया में देगा 45/60 गुना 24 नींबू, तो 6 चौका 24, 10, 5 दूना 10,
5 9 45, 9 दूना 18 नींबू, मतलब ऑप्शन नंबर बी 18 नींबू उसको देगा। तो ये था 67वीं बीपीएससी 8 मई 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था, संजोग से वो कैंसिल हो गया। तो उसका 200 का 200 प्रॉब्लम, ठीक है। और भी बीपीएससी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम आपको इस चैनल पे उपलब्ध कराएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ गुरु नितेश और आप देख रहे हैं हमारा चैनल वागीशा कैंपस।